सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि इस बहुत सारे भक्तजनों के बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन हम उस वीडियो में आपके प्रश्नों के हल नहीं कर पाए, क्योंकि उस वीडियो में महाराज जी के द्वारा एक ऐसी कहानी सुनाई गई थी जिससे सुनकर के हमारा बहुत ही अच्छा लगा उस सुन के। तो आज एक प्रश्न आया था जो कि शकुंतला देवी जी के नाम से है। इसमें लिखा है, महाराज जी जय श्री राधे। पिछले समय में यदि किसी से पाप अनजाने में हो गए हों तो भक्ति करने से कट जाएंगे। तो चलते हैं महाराज जी के द्वारा महाराज जी की बाड़ी की ओर और जानते हैं कि भक्ति करने से क्या पिछले पाप कट जाएंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्रश्न है, क्या भक्ति करने से हमारे पिछले पाप जो हमारे अनजाने में हुए हैं या जाने में हुए हैं क्या कट जाएंगे? इसका उत्तर सीधा सीधा है कि नहीं कटेंगे। क्यों? कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। अब विश्वास ना हो तो आपको जाना पड़ेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण में। बहुत ही एक अच्छा श्लोक, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कहने का अभिप्राय है, चाहे आप एक नहीं दो नहीं करोड़ों जन्म ले लो, लेकिन जब तक कर्मों का फल भोगोगे नहीं तब तक वो छीड़ नहीं होते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है कभी नहीं। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से ऐसे कर्म ना हो जो आपको स्वयं भोगने में आप उसको कष्ट हो। अब एक मैं गुप्त रहस्य श्री सुंदरकांड जी का, जो कि श्री रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है, उसमें भगवान श्री राम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं उसकी ओर ले चलना चाहता हूँ। यद्यपि ये आप लोग अपने जीवन में अप्लाई करना वो अच्छी बात है, लेकिन कर्म उस प्रकार से मत करना। अब इसको प्रसंग को सुनो तो आपको समझ में आएगा। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका को जला करके वापस आ गए, उसके बाद में भी विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, आप सभी को पता है। और जब समझाने पर भी बहुत समझाया, चरण पकड़ पकड़ के समझाया, लेकिन नहीं माना। अंत में उसके सीने पर जब चरण से प्रहार किया, अंत में उसने उस लंका का परित्याग करके भगवान श्री राम जी की शरण लेने का निश्चय किया और वहां से चल देता है। हमारे सभी दर्शकों ध्यान से समझना, जब रामा दल की ओर राम जी की शरणागत होने के लिए जब ये जा रहा है तो लक्ष्मण ने देखा और कहा कि यदि दशानन का भाई है, निश्चित ही मेरे भेद को लेने आ रहा होगा। इसका मैं परित्याग, इसको तो मैं आने पर ही, यानी कि उद्दंडतावश भगवान राम जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा कुछ सिद्धांत है। बोले आपका सिद्धांत क्या? हाँ क्या? बहुत ही अच्छा। दुआ नंबर 43 देख लेना आप लोग। शरणागति को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकतिहान। बोले कहते हैं भगवान जो शरणागत को त्यागते हैं, अपना निजी हित और अनहित का अनुमान लगा करके, तो वो पापमय हैं, पावर हैं, यानी कि राक्षस के स्वरूप हैं। हमारे सिद्धांत में ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और कहा कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लक्ष्मण जी से कहते हैं, हनुमान जी भी वहाँ पर सुन रहे हैं, कहते हैं कोटि विप्र बधे लागहि जाहू, आए शरणे तजहि नहीं ताऊ।
बोले अगर किसी व्यक्ति को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का बद लगा हो और वो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए, मैं उसको तजता नहीं हूं। क्षमा के लिए नहीं बोला, तजता नहीं हूं, ये कहा, ध्यान से समझना। उसी की ठीक तुरंत ही चौपाई दूसरी लगी हुई है। बोले सन्मुख होए जीव मोय जबहि, और जन्म कोटे आगे नाशहि तबहि। जब जीव मेरे केवल सन्मुख हो जाता है, फिर उसके करोड़ों जन्मों के पाप समूहों को मैं उसी क्षण नष्ट कर देता हूँ। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, करोड़ों जन्मों के अपराध के समूहों को, पापों को नष्ट कर देता हूँ। तो आपने जो पूछा है तो मैंने उत्तर दिया, लेकिन राम जी ने एक शर्त लगा दी है। बोले ऐसे नहीं, जो संतों के सानिध्य में जाएगा, भक्ति करेगा, और भक्ति के बाद उसका हृदय कैसा हो जाएगा, तो शर्त लगाई, उसको शर्त को जरूर सुन लो। बोले तुरंत ही चौपाई, तीसरी चौपाई है। निर्मल मन जने सो मोहि पावा, अरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले मन निर्मल हो, और बस मन ही निर्मल नहीं होता जीव का, इसलिए भक्ति करो, और भक्ति के साथ साथ जब तुम्हारा मन जो है निर्मल हो जाएगा, तब आपके पाप कट जाएंगे और भगवान का यदि साक्षात्कार हो जाए। अब साक्षात्कार होना साधारण बात नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा यदि सन्मुख हो गए तो पाप कट सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं कटेंगे। इसलिए पाप कर्मों को बहुत ही सोच समझ के करें, अन्यथा मेरा अगर निवेदन, तो कभी भी पाप कर्मों के बारे में सोचो भी मत। राधे राधे। सुंदर। तो आप सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बताया है कि भक्ति करने से पाप नहीं कटते हैं, इसलिए आप भगवान की शरण में जाओ, पाप अपने आप ही कट जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल पर सबसे पहले यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। राधे राधे।